आवे सावधान। स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। और अब यहाँ आदरणीय भाई साहब के माध्यम से संयम प्रकाश जी ग्रंथ का मार्मिक स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। सभी जिनवाणी लेकर बैठे। बहुत सुंदर विषय। हेलो हेलो हेलो। कर लिया मैंने फुल। करें शुरू। पर्दा लगा दो भैया। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। छोटे छोटे से प्रकरण यहाँ बताए जा रहे थे और 5 अणुव्रतों की चर्चा कर लेने के उपरांत आज एक महत्वपूर्ण चर्चा अतिचार अनाचार के संदर्भ में और साथ में हम चर्चा करेंगे रात्रि भोजन के बारे में भी। क्या है अतिक्रम, क्या है व्यतिक्रम, क्या होता है अतिचार, क्या होता है अनाचार,
इतना ही नहीं, रात्रि भोजन करने में क्या दोष है और उसे क्यों हानिकारक कहा गया है। यद्यपि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी इस तरह की चर्चाएं पहले हमने बहुत विस्तार से की है। वहाँ 4 प्रवचन किए थे रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में, वो अलग से स्पेशल प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध भी हैं। इतनी चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ जरूर कहूँगा। देखिए, पेज नंबर निकालिए 550। अतिचार तथा अनाचार में भेद। क्या है अतिचार अनाचार? अतिक्रमो मानस शुद्धि हानि है, व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाष है, तथातिचारम करुणाल सत्वम भगोयनाचार में व्रतानी। धुन उपजाती है। व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाष है, तथातिचारम करुणालसत्वं भगोयनाचार में वृतानि। मन की शुद्धि में हानि का नाम अतिक्रम है। ये 4 क्रम हैं। संयम अंगीकार करने की दृष्टि से ये 4 बातें कही जाती है। सबसे पहले तो अतिक्रम नहीं होना चाहिए, व्यतिक्रम नहीं हो, अतिचार नहीं हो, अनाचार नहीं हो। एक प्रकार से ये बढ़ती हुई पाप की श्रृंखला है। अतिक्रम बहुत हल्का पाप है, व्यतिक्रम उससे बड़ा पाप हो गया, अतिचार उससे भी बड़ा पाप हो गया, और अनाचार माने महापाप हो गया। अनाचार तो किसी के जीवन में होना ही नहीं चाहिए। अतिचार हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। व्यतिक्रम हो तो कंट्रोल करें, और अतिक्रम भी हो तो आगम अभ्यास के दम पर उससे भी विरक्त होने का प्रयत्न किया जावे। 4 बातें हो गई। और ये क्या कह रहे हैं? मन की शुद्धि में हानि का नाम अतिक्रम है। माने अतिक्रम तो मन का दोष है। मन में कोई पाप भाव आ गया, ये अतिक्रम हो गया। देखिए, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये चारों बातें किसी नियम के संदर्भ में हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपने जीवन में कोई नियम नहीं लिया होगा। कुछ न कुछ छोटा बड़ा नियम सबकी लाइफ में, सबके जीवन में होगा। किसी का आलू का त्याग, किसी का जमीकंद का त्याग, किसी का रात्रि भोजन का त्याग, किसी का रोजाना देव दर्शन का नियम, किसी ने कोई चीज छोड़ी है, किसी ने कुछ किया है। कुछ न कुछ नियम आपके दिमाग में होंगे। अब उन नियमों के संदर्भ में जब वे नियम टूटने वाले होते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है मन से। मन में ये भाव आ गया, अरे यार मैं भी कहाँ रात्रि भोजन करके त्याग करके फंस गया, ये अतिक्रम हो गया। मन में ये जो अशुद्धि का परिणाम आ गया, मन में ये जो अशुद्धि आ गई है, इस अशुद्धि का नाम ही अतिक्रम है। ये अशुद्ध परिणाम, मन में जो ये खोटा भाव आ गया, मेरे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। और अतिक्रम जब होता है, जब मन में भाव आने लगते हैं, तो फिर ऐसा भी संभव है कि अब उसकी इच्छा बढ़ने लगे, कदम बढ़ने लगे उस कार्य के लिए। ये व्यतिक्रम हो गया। अतिक्रम के तुरंत बाद व्यतिक्रम की स्थिति बन जाती है। ये लिख रहे हैं, विषयों की अभिलाषा करने का नाम व्यतिक्रम है, तथा व्रतों के आचरण में प्रमाद एवं आलस्य तथा शिथिलता करने का नाम अतिचार है, और व्रतों के भंग करने का नाम अनाचार है। अतिक्रम में विकल्प आ गया, फिर व्यतिक्रम में कदम आगे बढ़ गए, अतिचार में वो व्रत एक देश टूट गया, शिथिलता आ गई उसमें, और अनाचार में वो व्रत पूरी तरह से भंग हो गया। इसी बात को दूसरे प्रमाण से माने अमित गति आचार्य सामायिक पाठ एवं सामायिक 32 के आधार पर यहाँ लिख रहे हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं, फिर 2-4 मिनट इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन।
क्षतिम मनः शुद्धि वियेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शील व्रतेर्विलंघनम प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनम वदन्त्यनाचारमिहाति सकृताम। मन की शुद्धि में क्षति होना यह अतिक्रम है। बात वही हो गई पहले जैसी ही। प्रमाण दूसरा है, शील व्रत का लंघन करना ये व्यतिक्रम है। उल्लंघन हो गया, लंघन हो गया, ये व्यतिक्रम है। विषयों में प्रवृत्ति करना ये अतिचार है, और विषयों में अति आसक्ति का नाम अनाचार है। तो ये चार बातें कुछ समझ में आया क्या? जैसे हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, मन में ये भाव आ गया कर ही लो यार, कर ही लेवें, क्या हो गया उसमें, अब सब तो कर रहे हैं। ये भाव आने मात्र का नाम अतिक्रम नाम का दोष है। न केवल भाव आया था, हम उठ कर के रात्रि में थाली लगाने के लिए चले गए, ये व्यतिक्रम हो गया। उठ करके चले गए लेने के लिए, ये व्यतिक्रम है। और फिर मन में परिणाम आया, आ रहा था, हमने थाली लग भी गई, एक ग्लास उठाया और मुंह में रखा, और मुंह में रखते ही हमें लगा कि अरे यार नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं पाप नहीं कर सकता, मेरा नियम लिया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं छोड़ दी। ये अतिचार लगा है। अतिचार में एक देश भंग हुआ है। एक ग्लास भोजन ले लिया, लेकिन खेद खिन्नता है। जब व्रत में टूटने पर खेद खिन्नता वर्त रही हो तो अतिचार जानना, और जब खेद नहीं वर्तता हो तो फिर अनाचार है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये करते हैं, अब एक ग्लास तो खा ही लिया, अब नियम तो टूट ही गया, अब चालू ही कर दो। हमने बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में, समाज में देखे हैं जो ये कहते हैं अब ये शुरू तो हो ही गया भाई साहब, अब क्या है, अब तो चलने दो ना, अब सब, तो वो सब अनाचार की श्रेणी में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये चार बातें यहाँ कही गई है, और चारों प्रकार से नियमों का पालन दृढ़ता से हमारी लाइफ में होना चाहिए। देखिए, ये जितनी चर्चाएं चल रही है चरणानुयोग सापेक्ष चल रही है। प्रयोजन भूत तो अध्यात्म ही है, प्रयोजन भूत तो शुद्ध आत्मा का अवलंबन ही है। दुखों का अंत, सच्चे सुख की प्राप्ति, ये तो सच में अपने आप को जाने बिना होगी नहीं। समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथ, मोक्ष मार्ग प्रकाश आदि तार्किक ग्रंथ, इन ग्रंथों को पढ़े बिना तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन उन ग्रंथों को गहराई से पढ़ने के लिए जो भाव भूमि तैयार होती है वो ये है चरणानुयोग के माध्यम से। परिणामों में जो विशुद्धि आती है, परिणामों में जो निर्मलता आती है, ये परिणामों की निर्मलता कैसे आएगी बताओ? बोले जैसे जैसे जीवन सुधरता जाता है वैसे वैसे परिणामों में निर्मलता आती जाती है। सहेजी निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसी प्रकार का। तो इन चार बातों का बहुत बुद्धिपूर्वक अपन ध्यान रखें। अनाचार तो महापाप हो गया, अनाचार की तो हम यहाँ सभा में बैठे हुए लोगों से कल्पना भी नहीं कर सकते कि अनाचार होगा किसी भी विषय के संदर्भ में। लेकिन अतिचार भी नहीं होना चाहिए। अतिचार हो सकता है कदाचित, लेकिन अतिचार को कोई हल्का मत समझिए। अतिचार माने भी पाप है। जितने अतिचारों की चर्चा पीछे की गई है, कोई व्यक्ति ये नहीं समझ ले अतिचार ही तो है, अतिचार ही तो है, इसमें क्या हो गया, अनाचार थोड़ी ने, अतिचार ही तो लगा है। नहीं, अतिचार माने बड़ा पाप, अनाचार की शुरुआत हो गई, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल बराबर ऐसा ही है। माने वो अतिचार से ही अनाचार की तरफ बढ़ता है। और अतिचार लगने पर यदि उसको खेद खिन्नता नहीं है तो फिर वो अनाचार ही है। अतिचार लगने पर खेद खिन्नता होनी चाहिए। अब इसको मैंने एक रात्रि भोजन के ऊपर आपको घटित किया है। आप किसी भी चीज में इसे घटित करके देख सकते हैं। जिस जिस चीज का आपका त्याग है, मन में विचार आया, मन का दोष अतिक्रम है। मन के दोष के बाद में अब ऐसा भी कह सकते हैं, मन का दोष अतिक्रम, फिर मन से वचन में आ गया ये व्यतिक्रम, और वचन से काय में आया किंचित मात्र,
वो अतिचार और पूरी तरह से उसमें लिप्त हो गए ये अनाचार। क्या क्लियर हो गई क्या बात? मन में आया, मन का मन में दबा लिया, अरे मैं क्या सोच रहा हूं, नहीं मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यह अतिक्रम है। और मन की बात को वचनों में भी ले आए, ये व्यतिक्रम हो गया। तो मन से वचन में आ गया और वचन से काय में आ गया, क्रिया में आ गया और क्रिया से महाक्रिया में। अब तो वो रूटीन बन गया, अभ्यस्त हो गई, तो वो अनाचार है। अनाचार तो महापाप है, अतिचार भी कोई कम पाप नहीं है। हमें तो अतिक्रम और व्यतिक्रम से बचने का प्रयास करना चाहिए। देखिए यहां क्या लिख रहे हैं आगे, इस प्रकार व्रतों के स्वरूप, अतिचार तथा भावनाओं का वर्णन किया। ये पांचों व्रत निरतिचार रूप से दूसरी व्रत प्रतिमा में पलते हैं। निरतिचार रूप से इनका पालन तो व्रत प्रतिमा में होता है। जैन वांग्मय में 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत बतलाए हैं, क्योंकि गुणव्रत अणुव्रतों को महाव्रत रूप बनाने का गुण रखते हैं, अतः उनको गुणव्रत कहते हैं। एक लाइन और देखिए आगे वाली, 3 गुणव्रतों के अतिरिक्त 4 शिक्षा व्रत हैं, वे भी अणुव्रतों को महाव्रत रूप होने की शिक्षा देते हैं, अतः उनको आचार्यों ने शिक्षा व्रत कहा है तथा क्रमवर्ती रखा है। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत ही मिलकर 7 शील व्रत कहलाते हैं। आप जानते हैं गुणव्रत और शिक्षा व्रत क्या होते हैं? संभवतः कल करेंगे अपन चर्चा गुणव्रतों के संदर्भ में। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, इन्हें कहते हैं गुणव्रत। दिग्व्रत दिशाओं की मर्यादा ले लेना, देशव्रत उसको और अधिक सीमित कर लेना, अनर्थ दंड व्यर्थ के पापों से बचना। तो दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, इन 3 प्रकार के दोषों से रहित होने का नाम गुणव्रत है। या दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, इनका पालन करने का नाम गुणव्रत है। और ये गुणव्रत मुनिव्रत के लिए गुण स्वरूप हैं, महाव्रतों के लिए। जो व्यक्ति गुणव्रत का पालन करते हैं, जो व्यक्ति 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों का पालन करते हैं, उनके जीवन में मुनि बनने की भावना बढ़ती है और मुनि बनने की भूमिका तैयार होती है। इतना तो हम सब जानते हैं, बिना मुनि बने निर्वाण की प्राप्ति नहीं है। हम सब चर्चा सम्यक दर्शन मात्र की करते हैं, लेकिन जब से मैंने ये संयम प्रकाश ग्रंथ शुरू किया है, तब से कई बार इस प्रकरण को कहा है और वैसे भी कहता रहा हूं, भैया संयम तो जरूरी है। ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन के बिना संयम झूठा होता है, ये बात अलग। क्योंकि हमें, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं अपने आप की कि अपन लोगों की, लेकिन फिर भी जब जब व्रत नियम संयम की चर्चा आती है, हमें एक ही बात दिखने लगती है, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवे को उपजायो, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवे को उपजायो। हमें यही दिखने लगता है। इतनी बार पीछे कमंडल धारण किए, इतनी बार धारण किए कि मेरू पर्वत जितना बड़ा ढेर लग जाए। इतनी बार मैं मुनि बना, मुनि बनकर के माताओं को रुलाया कि उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए। ये बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। ये कोई बुराई नहीं है, शास्त्रों में लिखी है, आचार्यों ने लिखी है, समय सारादि ग्रंथों में लिखी है, अष्टपाउड़ में लिखी है, कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है। बात परम सत्य है, लेकिन इसका अर्थ महाव्रत है या नहीं है क्या? इसका अर्थ मुनि बनना नहीं चाहिए, ये थोड़ी ना बताना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि सच्चा मुनि बनना चाहिए। संजय जी, इसका अर्थ ऐसा थोड़ी ना कि नहीं नहीं, क्योंकि मुनि तो अनंत बार बना है, अब अनंत काल में कभी मुनि मत बनना, ऐसा कहना चाहते हैं? ऐसा थोड़ी ना कहना चाहते हैं। ये यदि अनंत काल में कभी नहीं मुनि बनेगा तो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। तो मुनि बनने के निषेध स्वरूप नहीं है ये बात। ये बात तो इसलिए है कि सुनो भाई, पहले भी अनंत बार बनाए अपने स्वरूप को समझे बिना, और अब भी यदि अपने स्वरूप को समझे बिना इस तरफ कदम बढ़ाएगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये बनना तो है, लेकिन अपने अवलंबन से बनना है, स्वभाव का अवलंबन लेकर के बनना है। व्रत का निषेध नहीं है, नियम का निषेध नहीं है,
त्याग का निषेध नहीं है, बाह्य आचरण प्रवृत्ति का निषेध नहीं है, शुभ परिणाम आदि का नहीं है, लेकिन शुद्ध के अवलंबन के साथ में हो तो सब सार्थक है, और असली माल चला गया तो सब निरर्थक है। बात तो यही है ना भाई, असली शुद्ध आत्मा का अवलंबन नहीं था। जाना नहीं निज आत्मा त्यागी भये तो क्या भये, आत्मा को नहीं जाना तो जहां जहां उन्होंने कहा है मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रैविक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना। आप जरा पंक्तियां खोल करके देखो क्या इन्होंने, अमृत चंद्र स्वामी ने, आएगी कल परसों चर्चा सुबह विधान में, तो मैं बतलाऊंगा। समय सार में बहुत चर्चाएं कलशों के अंदर आई है। अणुव्रत या महाव्रत, पंचाग्नि तप, कुछ भी तपो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा। माने हमने उसमें से एक पक्ष पकड़ लिया और हम उससे विरक्त हो गए। न क्या दम है, तो जड़ की क्रिया है, ये तो देह की क्रिया है, इसमें क्या दम है, रात्रि भोजन त्याग में क्या दम है, अरे जमीकंद त्याग में क्या है, ये तो बेकार की बात है। ये कह करके न हमने रात्रि भोजन त्याग किया, न हमने जमीकंद का त्याग किया, और आत्मा तो पकड़ में आया ही नहीं था। तो सब तरफ से गई भैंस पानी में, ऐसी ऐसी हालत हो गई। अब ये कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। आपका बाह्य जीवन यदि निर्मल होगा तो धीरे धीरे वो अभ्यास जो है अंतरोन्मुखी होने का यदि बढ़ता रहा तो फिर ये सब अवलंबन टूट करके अपने आत्म तत्व का अवलंबन होगा और अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति होगी। क्यों चरणानुयोग के ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। राग भाव का अस्तित्व, शुभ भाव का अस्तित्व तेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसी चर्चा करने वाले अमृत चंद्र आचार्य देव वे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं मांस मत खाना। महाराज क्या इधर तो इस लेवल पे बात कर रहे हो और यहां इतना ग्राउंड लेवल पर उतर करके बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप? हमें तो शक हो रहा है ये दोनों रचनाएं एक ही आचार्य की है क्या? भाई पलास, एक ही आचार्य की है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी उन्हीं का है और आत्मख्याति भी उन्होंने ही लिखी है। आत्मख्याति में तो वो कहते हैं तू इसको टच ही नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच नहीं करता। और वहां कह रहे हैं कि तू आलू खा लेगा तो नरक में जाएगा। वहां कह रहे हैं, ऐसे ऐसे श्लोक लिखे भाई साहब, आपने तो सुना होगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अभी रात को उस पर पारस टीवी पर भी चल रहा है, रोजाना रात को 10 बजे। उसमें बहुत चर्चाएं मतलब ऐसी ऐसी आती है मांस के बारे में, ऐसे ऐसे श्लोक दिए, 2 4 5 श्लोक दिए मांस त्याग के बारे में। महाराज एक से ही काम चल जाता। वो कह रहे हैं कच्चा मांस मत खाना, फिर कह रहे हैं पका हुआ मत खाना, फिर कहते हैं पकते हुए के अंदर भी जीव हो रहे हैं, फिर बोले आधा कच्चा हो आधा पका हुआ। ये महाराज क्या कर रहे हो आप इतना घुमा फिरा करके? और आचार्य कौन? क्या अमृत चंद्राचार्य? अब बात कैसी लिख रहे हो आप? भाई क्या कहें भाई, ये चरणानुयोग की मुख्यता से जब कथन किए जाएंगे तो ऐसे ही कथन किए जाएंगे भाई साहब। क्या माने ये चरणानुयोग की मुख्यता से कथन है, इसलिए यहां ये कह रहे हैं ये चाहे दिग्व्रतों की चर्चा हो चाहे शिक्षाव्रतों की चर्चा हो। शिक्षाव्रत होते हैं सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। ये शिक्षा दे रहे हैं मुनि बनने की। आपने शिक्षाव्रतों का पालन किया तो मुनि बनने की शिक्षा मिल रही है। जैसे सामायिक, तो एज ए प्रैक्टिस गृहस्थ दशा में यदि आप सामायिक करने लगे तो मुनि बनने पर कैसे सामायिक करेंगे, ये उसकी प्रैक्टिस है, शिक्षा है। फिर प्रोषधोपवास, एक उपवास एक एकासन, सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास, नवमी का एकासन, तो आपको प्रैक्टिस हो रही है मुनि बनने की। प्रोषधोपवास, भोग उपभोग का आपने परिमाण ले लिया, मुनि बनने के लिए शिक्षा मिल रही है। अतिथि संविभाग, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे। आप यदि वो इस चर्या को अतिथियों के संविभाग में लगे हैं तो आपको पता होता है अतिथि आहार कैसे लेते हैं, कितनी सावधानी रखते हैं, कितनी शुद्ध क्रिया होती है उनकी आहार चर्या। तो हम जब बनेंगे तो हम भी उतनी शुद्धि रखेंगे। तो ये सब शिक्षा मिल रही है। बड़े सुंदर वाक्य दे दिए, गुणव्रतों से महाव्रतों में गुण होता है, शिक्षाव्रतों से महाव्रतों की शिक्षा मिलती है। बराबर। अभी विस्तार तो बहुत किया जा सकता है, एक एक में एक एक का विस्तार करें तो बहुत लंबा प्रकरण निकल जाएगा। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि आज अपना विषय है रात्रि भोजन त्याग का। ये भी लंबा विषय है, फटाफट पढ़ता हूं इसको।
रात्रि भोजन करते नहीं होंगे कोई भी, है ना? किस किस के रात्रि भोजन का त्याग है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कौन कौन करता है, क्योंकि करते में तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। किस किस के रात्रि भोजन का त्याग है? त्याग है वो लोग हाथ खड़ा करें। त्याग नहीं है? त्याग नहीं है? हे भगवान, है? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, हैं? हो, हे भगवान, देखना जरा क्या है। अब बताओ भाई साहब, ये जरूरत है कि नहीं इस विषय की? यहां 551 नंबर पेज देखिए आगे, ये कह रहे हैं यहां सब मिलकर के 7 शील व्रत हो गए। जब प्रतिमा पालन करते समय प्रथम व्रत प्रतिमा ग्रहण की जाती है तो निरतिचार 5 अणुव्रत लिए जाते हैं। उसके बाद द्वितीय प्रतिमा में सातिचार शील सप्तक ग्रहण करते हैं। जैसे जैसे ऊपर की प्रतिमा ग्रहण की जाती है उसी उसी प्रकार उसको अतिचार दूर करने पड़ते हैं, माने वो अतिचारों से भी दूर हो जाता है। अब नंबर है रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में। आप सब लोगों को फिर कह रहा हूं, एक बार जरूर रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में किए गए 4 प्रवचन वो बराबर सुनना चाहिए। अलग प्लेलिस्ट बना करके है यहीं YouTube चैनल पर, 4 प्रवचन हैं रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में। कई अपेक्षाओं से उसमें रात्रि भोजन की चर्चा की है। मत करना त्याग, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सुनना जरूर, एक बार गंभीरता से देखिए। कह रहे हैं आचार्यों ने रात्रि भोजन का त्याग भी छठा व्रत माना है। यह भी व्रत है। उसका उल्लेख मूलाचार, चारित्रसार, सागार, धर्मामृत तथा अनेक श्रावकाचारों में मिलता है। उसका संक्षिप्त वर्णन यहां करते हैं। बधात सत्याचौर्याच कामाद ग्रंथान निवर्तनम पंचदाणुव्रतम रात्रि भुक्ति है षष्ठम अणुव्रतम। चारित्रसार 7 नंबर का श्लोक है, वहां मूल 7 है और पहला श्लोक है। हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से निर्वृत्त होने से अणुव्रत 5 प्रकार का, अर्थात अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत जिसे स्वदार संतोष भी कहते हैं, और परिग्रह परिमाण, ये 5 अणुव्रत हैं। रात्रि भोजन त्याग नाम का छठा अणुव्रत है। माने हमारे यहाँ आचार्यों ने अणुव्रतों में शामिल किया है रात्रि भोजन त्याग को। इसे छठा अणुव्रत कह करके पुकारा है, रात्रि भोजन त्याग। जिन जीवों के जीवन में रात्रि भोजन त्याग हैं उनकी महिमा आचार्यों ने अणुव्रतियों जैसी की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये रात्रि भोजन करना ये उचित नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें ये कह रहे हैं इसके संदर्भ में। रात्रावन्न पान खाद्य लेयम वश चतुर्भ्य सत्वानुकंप पाविरमणम षष्ठम अणुव्रतम। चारित्रसार चामुंडराय द्वारा लिखा गया, उसमें लिख रहे हैं रात्रि में अन्न, पान, खाद्य और लेय 4 प्रकार के भोजनों से प्राणियों पर अनुकंपा की दृष्टि से जो रात्रि में विरत होना है, अर्थात रात्रि भोजन का त्याग करना है, वह रात्रि भोजन विरमण नाम का छठा अणुव्रत है। 4 तरह की हो गई। त्याग करते समय 4 बातों को ध्यान में रखा जाएगा। क्या क्या? अन्न, पान, खाद्य, लेय। दूसरे भी शब्द मिलते हैं, खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। याद करने की दृष्टि से वो अनुप्रास दिखता है ना, खाद्य के साथ में स्वाद्य, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, 4 प्रकार के आहार कहे हैं। रात्रि भोजन के जिनके त्याग होंगे, पता नहीं समाज में कहां से चलती है, पुखराज जी पाड़िया साहब, पता नहीं समाज में कहां से ये प्रवृत्ति चलती है, अन्न नहीं खाना। पता नहीं कहां से चल रही है, मुझे नहीं मालूम। अब चल रही है ये पूरे समाज में, हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो। रात्रि भोजन नहीं करते, इसके नाम पर क्या करते हैं? अन्न नहीं खाते भैया। अच्छा, अन्न नहीं खाते, ओहो, आज तो क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गए थे, भोजन ही छूट गया। तो फिर क्या हुआ? भोजन छूट गया, फिर हमने क्या किया? फिर हमने रसगुल्ले खाए, फिर हमने मावे की मिठाइयाँ खाई, फिर हमने रबड़ी खाई, फिर हमने एप्पल, केला और बहुत सारे फल थे
वो सब खाए, बादाम काजू ड्राई फ्रूट्स वो सब लेते रहे, मावे की मिठाइयाँ लेते रहे, दूध, और बहुत अपना तो भर पेट अपन ने क्या। लेकिन आज भोजन छूट गया भाई साहब, क्या आज खाना नहीं खा पाया है? ये खाना छूट गया आपका, आपने रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है। ये कहाँ कौन से शास्त्र में ये बात आई है? मैं तो आज तक नहीं जान पाया, बरसों से ये बात कहता हूं जब भी ये प्रकरण चलता है, जब जब रात्रि भोजन की चर्चा है। 4 तरह के आहार कहे हैं, आप या तो खाद्य का त्याग कीजिए या खाद्य के साथ में स्वाद्य का भी कीजिए, खाद्य और स्वाद्य के साथ में लेय का भी कीजिए और पेय का भी कीजिए, या तो 4 प्रकार के आहार का त्याग कीजिए, या 4 का नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक का कीजिए। लेकिन अन्न का त्याग कहां से हो गया, कौन से एंगल से, ये समझ में नहीं आता मुझे। स्वाद्य माने इलायची, सौंफ, सुपारी, स्वाद लेने वाली जो चीजें हैं वो स्वाद्य। नीचे लिख रहे हैं, अभी पढ़ेंगे अपन यहां से। खाद्य माने तो खाने की चीजें जिन्हें चबाया जाए, जिन्हें खाने पर पेट भरता हो, खाने पर चबा करके खाने पर, वे सब खाद्य हैं। त्याग करना हो तो ऐसे करो ना, हमारे खाद्य के त्याग हैं, हम खाएंगे नहीं। अब उसमें चाहे एप्पल खाने की बात हो, चाहे रोटी खाने की बात हो, मावे की मिठाई खाने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, सब बातें एक ही खाते में जाएगी ना। हमने रात्रि भोजन के त्याग पर अन्न का त्याग कर दिया और भर पेट भोजन जैसा ही हो गया, तो क्या त्याग कहाँ हुआ वो? ये तो उल्टा अच्छा हो गया, क्योंकि यदि रोटी खाते तो रोटी दाल मिलती खाने को, और रोटी छूट गई और रोटी की जगह रबड़ी मिल रही है। क्या आज तो आपने रोटी नहीं खाई, आज तो आपके भोजन नहीं हुआ, आज तो भोजन नहीं हुआ, हो गया। तो बहुत गहराई से इसके बारे में विचार करना चाहिए हमारे को। हमने यदि खाने का त्याग किया है तो सब चीजें खाने का त्याग है। लिक्विड ले सकते हैं क्योंकि पेय का त्याग नहीं है। क्या सौंफ सुपारी आदि ले सकते हैं, सौंफ है, इलायची है, धनिया है, इस धनिया तो दाल में आ जाता है, अन्न में चला जाएगा, वो खाने में चला जाएगा। लेकिन जो स्वाद्य वाली जो चीजें हैं, और भी जो चीजें हो सकती है, तो वो स्वाद्य है। और लेय का अर्थ है जो चाटी जाती हो, लेप जिनका होता हो। माने उसका एक अर्थ तो हमने पुराने विद्वानों से ऐसा भी सुना है, सर में यदि बादाम भी, वो बाम भी यदि लगा रहा है, बादाम नहीं, बादाम का तेल समझ लो आप, क्या माने बादाम रोगन लगा रहा है, तो वो लेप है वो। और एक यहाँ उसका अर्थ जो किया जा रहा है यहाँ पर, वो लेय का अर्थ है ऐसे चाट करके खाने वाली चीजें, चटनी वगैरह इस तरह की जो चीजें हो, माने उसमें और भी जैसे आइसक्रीम वगैरह ऐसी चीजें, माने वो खाद्य नहीं है और वो पेय भी नहीं है और वो स्वाद्य भी नहीं है। लेकिन आइसक्रीम को आप चूस रहे हैं तो वो लेय के अंतर्गत आएगा। अब आपने 4 प्रकार के आहार में से कितने प्रकार के आहार का त्याग कर रखा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि आपने अन्न मात्र का त्याग कर रखा हो तो मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूं कि आप अन्न को थोड़ा सा बड़ा करके खाद्य की तरफ ले जाइए। इतना तो कर सकते हैं अपन। दवाई तो फिर ये और दूसरी चीज में चली जाएगी, वो माने वो तो दवाई की तो छूट 4 प्रकार के आहार का त्याग करने पर भी रख सकते हैं, दवाई की छूट। लेकिन इन सब बातों को आपको ध्यान उसी समय रखना पड़ेगा जिस समय आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं। प्रतिज्ञा करने का क्या विधान होता है, इस संबंध में महापंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने पेज नंबर 239 पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 239 नंबर का पेज, उसके ऊपर भी प्रवचन मिल जाएंगे, आप पेज नंबर सही सारे प्रवचन हैं। तो 239 नंबर पेज पर प्रतिज्ञा के बारे में कुछ विशेष बातें कही है, उनको जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए कुछ भी प्रतिज्ञा लेने के पहले। नहीं तो उस पर किया हुआ हमारा प्रवचन जरूर आप एक बार सुन करके देख लेवें। उसमें जो बात कही गई है प्रतिज्ञा के संबंध में, क्या बात कही गई है, 8-9 पॉइंट बतलाए हैं वहां। प्रतिज्ञा लेने के पहले, प्रतिज्ञा लेते समय जिस चीज की प्रतिज्ञा ली हो उसमें जो प्रतिज्ञा ली है उसका गुण जाने, उस प्रतिज्ञा के विरोध में उसके अवगुण जाने। जो प्रतिज्ञा ली है, मानो रात्रि भोजन त्याग किया है तो उसके अवगुणों को जाने। प्रतिज्ञा लेते समय वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा नहीं ले लेवे, बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। आज तो पंडित जी ने व्याख्यान दिया और ऐसा लच्छेदार भाषण दिया, कई बार होता है ऐसा
और सब वहीं छोड़ दिया हमने तो, अब फिर घर आकर के माथा पकड़ लेते हैं, यार हमने ये क्या कर दिया। नहीं भैया, वर्तमान परिणामों के भरोसे नहीं। 10 साल बाद में क्या स्थिति बनेगी, 15 साल बाद में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, अशक्त अवस्था में क्या होगा, हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा तब क्या होगा, ट्रेन में सफर कर रहा हूंगा तो क्या होगा। निर्मल जी साहब, हमने प्रतिज्ञा ले ली, मान लीजिए कि बिना दर्शन किए हुए भोजन नहीं करेंगे। अब आप 36 घंटे का सफर कर रहे हैं तो या तो उपवास कीजिए आप, लंबे लंबे सफर है दक्षिण भारत में। अभी हमारी कोल्हापुर हेरले की टिकट संबंधी बातचीत चल रही है, मई में जाना है ऐसा चल रहा है, तो देख रहे हैं 36 घंटे लग रहे हैं घूम फिर करके, कहाँ से जाओ, क्या करो, क्या साधन पकड़े, किधर से किधर जाएं, क्या करें। अब आप क्या करो बोलो ऐसी स्थिति में। या तो आप रोक रोक करके जाओ, पहले यहाँ रुको फिर वहाँ रुको, फिर दर्शन करो, फिर उसके, या फिर आप कुछ उसके बारे में सोचो जरा। हॉस्पिटलाइज हो गए, अब हमने दर्शन किए बिना कुछ भी नहीं खाने का नियम है, तो आप वर्तमान परिणामों के भरोसे नहीं लेवे, वर्तमान परिस्थिति के भरोसे नहीं लेवे, भविष्य में निभती जाने ऐसी प्रतिज्ञा लेवे, भविष्य में निर्वाह होता जाने वो प्रतिज्ञा लेवे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके प्रतिज्ञा लेवे। जो प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं वही प्रतिज्ञा पूर्व में किसी और ने ली हो, उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं परिस्थितियां बनी हैं, उसे देख करके भी प्रतिज्ञा ली जा सकती है, आगे पीछे की सोच करके। तो प्रतिज्ञा लेते समय ही मैं तो कहता हूं, जहां दवाइयों की चर्चा है, औषधि की चर्चा है, ये हॉस्पिटलाइज होने की बात है, ऐसी बातों को प्रतिज्ञा लेते समय ही हमें एज ए कंडीशन रखना चाहिए। इसको छोड़कर प्रतिज्ञा लेते समय ही आपको ये सावधानी रखनी चाहिए कि मैं जागृत दशा में इन बातों को निभाऊंगा, और यदि मैं जागृत दशा में नहीं हूं तो परिवार वाले मुझे कहां ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अशक्त अवस्था में, तो वो उसका मेरा नियम नहीं है। मैं तो बुद्धिपूर्वक समझपूर्वक मैं इस प्रतिज्ञा को, जब तक मेरी बुद्धि क्षयोपशम सब काम कर रहा है तब तक उस प्रतिज्ञा को निभाने की भावना बाता हूं। तो कितनी बातें यहां कह रहे हैं, 4 प्रकार के आहार संबंधी चर्चा चल रही है। देखिए सागार धर्मामृत का यहां उद्धरण प्रस्तुत किया है, कहां पढ़ लिया था अपन ने, रात्रि में दृष्टिगत न होने के कारण, पढ़ लिया था ना ऊपर वाली लाइन तो, हाँ, रात्रि में दृष्टिगत न होने के कारण अनेक त्रस जीवों की हिंसा होती है, अतः उनके ऊपर दया भाव रखते हुए रात्रि भोजन का त्याग छठा अणुव्रत श्रावक अवश्य पालन करें। सागार धर्मामृत के 4th अध्याय में भी कहा है, क्या कहा है, अहिंसा व्रत रक्षार्थम मूल व्रत विशुद्धये नक्तम भुक्तिम चतुर्धापि सदा धीर स्त्रिधा त्यजेत। अहिंसा व्रत रक्षा के लिए तथा मूल व्रत की रक्षा के लिए तथा मूल व्रत की शुद्धि के लिए निमित्त श्रावक को चाहिए कि मन वचन और काय से अन्न माने रोटी दाल भात, ये सब तो अन्न है, अन्न पान, पान माने क्या है, दुग्ध शरबत पानी अर्क आदि, ये सब पीने की चीजें पान कहलाती है। खाद्य पेड़े बर्फी कलाकंद लड्डू आदि, रोटी दाल भी इसी में ले लेना आप, खाद्य हैं ये सब। लेय माने चाटने योग्य पदार्थ तथा चव्य, इनको स्वाद्य भी कहते हैं, जैसे पान सुपारी इलायची आदि भी जीव रक्षा निमित्त रात्रि में न ग्रहण करें। भावना तो यही भावें कि 4 प्रकार के आहार का त्याग हो, चारों प्रकार के आहार का त्याग हो, नहीं हो तो 3 प्रकार के आहार का त्याग करें, नहीं हो तो 2 प्रकार के आहार का त्याग करें, नहीं हो तो कम से कम खाद्य का तो त्याग करें, रात्रि भोजन कभी नहीं करें। माने अब फिर जितना जिससे जैसा निभे, लेकिन बहुत सोच समझ करके बुद्धिपूर्वक विचार करके ये नियम लिए ही जाने चाहिए। ये रात्रि कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब आखिर इसमें पाप क्या लग रहा है, रात्रि भोजन में आधे घंटे पहले खाया और आधे घंटे बाद में खाया, फर्क क्या पड़ गया उसमें। वही लड्डू मैंने 5 बजे खाया और वही लड्डू 7 बजे खाया, 5 बजे खा रहे हो तो पाप नहीं लग रहा है और 7 बजे खा रहे हो तो पाप लग रहा है, यार ये क्या गणित है। और 7 बजे नहीं खा करके सुबह 7 बजे खा रहे हो तो फिर पाप नहीं लग रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ क्या है चक्कर। बहुत से लोग ऐसी बात कह सकते हैं, हो क्या गया उस लड्डू में, ये बताओ मेरे को, उस लड्डू में ऐसा क्या हो गया, 5 बजे खाने और 7 बजे खाने में क्या फर्क पड़ गया। तो हमारे यहाँ शास्त्र में आचार्यों ने कहा है, भाई साहब सुनो एक बात ध्यान से सुनना गहराई से, आचार्यों ने कहा राग की तीव्रता का पाप लगता है।
आपकी जो राग की तीव्रताएं, राग की ग्रद्धताएं, उसका पाप लग रहा है। पता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक ऐसा भी तर्क किया आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने, भाई अंकित, ऐसा भी प्रयोग किया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने। बड़ा गजब की बात कही है उन्होंने। उनके सामने किसी शिष्य ने कहा कि महाराज एक काम करता हूं, यदि संयम की ही बात है, नियम की बात है, तो एक काम करता हूं, मैं दिन में छोड़ देता हूं और रात में खा लेता हूं। अब 12 घंटे का नियम हो ही गया त्याग का। बात तो एक ही है ना, क्या भाई, दिन में खाओ चाहे रात में खाओ, अब दोनों समय खा रहा है तो राग बहुत तीव्र है, इसलिए आप एक समय छोड़ने की कह रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, दिन में छोड़ देता हूं, रात में खाता हूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि रात्रि भोजन में राग की विशेष ग्रद्धता है, रात्रि भोजन में जीवों की विशेष रूप से उत्पत्ति है। अरे रात अच्छी नहीं होती, रात को अच्छा नहीं कहा जाता। जीवन में कोई अच्छा काम होता है तो हम कहते हैं सवेरा हो गया, और कोई खोटा काम होता है तो हम ये कहते हैं भाई साहब ये क्या अमावस जैसा छा रहा है, ये क्या काली रात, काली रात जैसा दिखाई देता है। रात को काली कहकर के पुकारते हैं, रात को काली मां कहकर के पुकारते हैं। रात के लिए खोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जितने बेईमानी, जितने काले धंधे, जितने काले काम, जितने बुरे काम होते हैं वो सब रात के अंधेरे में होते हैं, दिन के उजाले में कुछ नहीं होते। रात की प्रवृत्ति ही कुछ अलग प्रकार की होती है। दिन में जो शरीर की स्थिति है वो अलग प्रकार की होती है, रात में अलग प्रकार की। रात्रि निशाचर, रात्रि में चरण करने वाले, रात्रि में मतलब रात्रि में चोर लुटेरे ही निकलते हैं, बदमाश लोग निकलते हैं। देर रात को अंधेरे में सभ्य लोग निकलते नहीं है। रात्रि सोने के लिए, रात्रि विश्राम करने के लिए, रात्रि घर के लिए है, दिन बाहर के लिए है। दिन भर आप बाहर घूमो और रात बोले आकर के विश्राम करो। आप तुलना करके देखिए जरा रात की। आपने कभी देखा कि दिन में बैंक लूट गया हो? कम ही होते हैं। कभी कोई घटना हो जाए जो हो जाए, बंधक बना करके लूट लिया हो किसी ने आकर के, लेकिन रात के अंधेरे में जो काम होते हैं वो दिन में ऐसे पाप नहीं होते। सप्त व्यसन, शराब के अड्डे, वैश्या सेवन, मांस भक्षण, जुआ खेलना, सब रात के काम हैं, सारे काले काम। दिन में नहीं होते कोई भी काम, सब काम रात में होते हैं। रात को अच्छा नहीं माना जाता है, रात को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, रात को अंधकार युक्त माना जाता है। रात को कहते हैं तमस, अंधकार है वो। रात्रि भोजन से जीवन में अंधकार आता है। आप जानते हैं तम, ये अन्य मतों में भी 3 गुण कहे जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सुनेंगे आपने कभी? सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन के भी 3 प्रकार कहे जाते हैं। हिंदुओं में चलते हैं, सांख्य मतावलंबियों में चलते हैं, गीता वगैरह में मिलेगी आपको इस तरह की चर्चाएं। अन्य मतों के ग्रंथों में पढ़ा होगा कभी तुमने कहीं। तो क्या होता है राजसिक भोजन? क्या होता है? गरिष्ठ भोजन, वो राजसिक भोजन है। खीर, मालपुआ, पूड़ी, पकवान, ये राजसी भोजन है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सात्विक भोजन होता है जो शुद्ध सात्विक है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, हल्का भोजन है, लाइट है, ऐसा सब भोजन वो सात्विक है। और एक होता है तामसिक भोजन। वो तामसिक क्या है? वो तामसिक है जो विकृतियां पैदा करता है, जो विकार पैदा करता है, उसे तामसिक कहते हैं। वो विकार पैदा, तमस कहते हैं अंधकार को। और पता है आपको, जो अंधेरे में जो चीजें पैदा होती है उन्हें तामसिक कहते हैं। ये जो आलू वगैरह है, जमीकंद है, इनको तामसिक क्यों कहते हैं? ये तामसिक है ये भोजन, क्योंकि ये जहां पैदा होते हैं वहां सनलाइट नहीं जाती है, वहां अंधेरा होता है, सूर्य की रोशनी नहीं गई। तो जो अंधेरे में पैदा हुई है, उन अंधेरे में पैदा हुए पदार्थों का सेवन करने से आपकी बुद्धि में, आपकी योग्यता में, आपकी शारीरिक विकृतियां सब अंधकार में हो जाएगी, क्योंकि वो अंधेरे में जन्म लिया है उन्होंने, वो तमस से है। इसी तरह से नीचे उतर करके आगे चर्चा करने वाले हैं। रात्रि में बनाया गया भोजन भी उसी तरह से हानिकारक है। दिन तो दिन होता है भाई साहब, दिन उग गया, दिन उगते ही पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं। दिन की बात ही कुछ और होती है, सुबह सुबह की बात ही कुछ और होती है। रात तो खतरनाक है, खोटी चीज। रात शब्द का प्रयोग ही आपके जीवन में, बोलो तत्व ज्ञान का दिन उग गया कि रात हो गई? रात हो गई ऐसा समझा जाए तो सब अस्त हो गया, अस्त हो गया। रात्रि अस्तता का सूचक है।
रात्रि विनाश का सूचक है और दिन प्रकाश का सूचक है। आपको दिन में भोजन करना है कि आपको रात्रि में भोजन करना है? प्रातः काल होते ही कमल खिल जाता है, स्वाभाविक रोशनी में कमल खिल जाता है, सूरजमुखी है खिल जाता है, सूर्य की रोशनी पड़ी और वो अपने आप खिल गया, और सूर्यास्त हुआ और कमल बंद हो जाता है। आश्चर्य तो देखो आप, ये कैसी प्रकृति की व्यवस्था है। सनलाइट के अंदर अपने आप ही वो प्रकाशित हो गया और वो बंद हो गया। आप लोग तर्क करते हैं इस तरह के, हेलोजने लग गई है साहब, हजार वाट की लगी हुई है, इतनी रोशनी है, दिन जैसी रोशनी है। मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी कितने पावर की लाइट जलाई जाए कि वो सूर्य वो कमल खिल जाए? बोलो। सूर्य की किरणें पड़ने मात्र से जो कमल खिल जाता है, लाइट की रोशनी में उसे खिला करके दिखा दो, वो नहीं खिल सकता है। इसका मतलब दिन की बात तो दिन की है, हजारों लाइटें मिलकर के भी सूर्य के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकती है। सूर्य के प्रकाश में जो जीवों की अनुत्पत्ति होती है, सूर्यास्त होते ही वो जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। सर्व प्रकार से निषिद्ध है। कहां तक कहें भाई साहब? देखो और लिख रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक श्लोक यहां प्रस्तुत किया है। आगे अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से भी इसकी पुष्टि करते हैं। रात्रौ भुञ्जानानां यस्माद् निवारिता भवति हिंसा, हिंसा विरत्यै तस्मात् त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि। हिंसा से बचने वाले प्राणियों को सदा रात्रि भोजन से बचते रहना चाहिए। क्या? क्योंकि रात्रि भोजन करने वाले प्राणी हिंसा के पाप से नहीं बच सकते, हिंसा के पाप से नहीं बच पाएंगे। रात्रि को नियम से त्रस जीव मरते हैं और उसका पाप रात्रि भोजन करने वाले को ही लगता है। इस कारण हिंसा से दूर होने के लिए रात्रि भोजन भी श्रावक को अवश्य त्याग देना चाहिए। एवं श्रावक हिंसा के पाप से भयभीत होकर रात्रि भोजन अवश्य त्याग देते हैं। रात्रि भोजन त्याग का महत्व मानकर आचार्य उसे छठा अणुव्रत कहते हैं। ये महत्व जानकर के आचार्य कहते हैं, ये तो क्या महत्व है इसका। आचार्यों ने रात्रि भोजन त्याग को छठे अणुव्रत के समान कह दिया गया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अणुव्रत कह दिया है उसे। रात्रि भोजन त्याग व्रत के अतिचार बतलाते हैं आगे। रात्रि माही बनाकर खाना, दिन में जो भोजन पकवान, दिन का बना रात्रि में खाना, दोनों भोजन एक समान। क्या लिख रहे हैं? ये बात लिख दी है। रात्रि माही बनाकर खाना, दिन में जो भोजन पकवान। रात्रि में बनाया हुआ ये सब चलती है, भट्टियां चलती है हलवाइयों के यहाँ सब जगह, रात को चलता है काम। शादी विवाह के प्रसंगों में रात को लगा देते हैं भट्टियां, रात को बना करके दिन में भोजन हो रहा है, दिन में भोजन हो रहा है। अरे रात्रि का बना हुआ भोजन दिन में भी खाया गया है तो वो एक समान है, रात्रि भोजन जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें। आपको पता ही नहीं है, वहां उसकी कढ़ाई चलती रहती है हलवाई की, और ऊपर हजारों लाखों मच्छर और वो उसमें गिरते रहते हैं और वो सब बराबर हो जाते हैं मिल करके, पता ही नहीं लगता है आपको कहां जाएंगे वो सब। ये सब बहुत खतरनाक है भैया। सावधानी अपनी और सुरक्षा भी अपने आप की ही, किसी और की नहीं है। रात्रि माही बनाकर खाना, दिन में जो रात्रि में बना करके दिन में जो भोजन पकवान, और दिन का बना रात्रि में खाना, दोनों भोजन एक समान। इतना ही नहीं, जिस स्थानक पर भोजन बनता, चंदवा जो नहीं वहां रहान, चंदवा बिन भोजन नहीं रखना, प्राणी हिंसा हो ये निदान। आपको पता है मुनिराजों का भी जहां चौका वगैरह होता है सब जगह पर चंदवा लगाते हैं ऊपर, माने वो हिंसा का कारण है वो। अब खैर पुराने जमाने में बहुत ज्यादा वो कारण होता था, आजकल तो सब पक्के मकान है, लेकिन कच्चे में बहुत ज्यादा ऐसे कुछ भी गिर सकता है।
आपके यदि चंदोवा नहीं लगा रखा है, कपड़ा नहीं लगा रखा है आपने वहां, तो कुछ भी गिर सकता है। पंखे के नीचे बैठ करके भोजन नहीं करें आप, वो भी हिंसा है उसमें। हमारे किशन चंद जी पंडित जी साहब अलवर वाले, वो बराबर ये बात कहते थे चरणानुयोग पढ़ाते समय कि पंखे के नीचे बैठ करके किया गया भोजन अभक्ष्य भोजन है, क्योंकि त्रस जीव, आपको आंखों से नहीं दिखने वाले त्रस जीव उस पंखे से कट कट करके आपकी थाली में आकर के गिर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं, वो आपके भोजन में जा रहे हैं। त्रस हिंसा का पाप लग रहा है। मांस भक्षण का पाप कहा है उसे, मांस भक्षण जैसा दोष है, कहां तक कहें। देखिए, तो जिस स्थानक पर भोजन बन रहा हो वहां चंदवा नहीं हो और चंदवे के बिना का भोजन हो, तो वो प्राणी हिंसा वहां बराबर होती ही होती है। जिस वस्तु से घिन आ जावे उसका तुरंत ही त्याग करान, अतिचार रात्रि भोजन के जो पाले नर चतुर सुजान। सब अतिचारों को छोड़ करके इन सब को बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस वस्तु में घिन आ गई हो वो भी नहीं लेना। युगल जी बाबूजी साहब से पूछा कि साहब ये तरबूज क्यों नहीं खाना? नहीं, ये तरबूज को देखने पर ऐसा लगता है जैसे मांस जैसा दिखता हो। क्या वो लाल वाला? क्या वाटरमेलन? क्या तो ये क्या है? ये बोले भी ऐसा है कि ये बिल्कुल देखते ही ऐसा लगता है, मत खाओ, आप इसे छोड़ दो। जिस वस्तु को देखने से आपको घृणा आती हो, जिसका शेप अच्छा नहीं हो, उसको मत खाओ। जो देखने से ही आपको प्रतिकूल लग रही हो उसका तुरंत त्याग कर दो, ये त्याग कर देना चाहिए। देखिए, ये सारी बातें बहुत स्थूल स्थूल बातें हैं और बहुत सारे आत्मार्थियों को तो ऐसा भी लग सकता है कि यार ये क्या बातें बतला रहे हो। जो दृढ़ता से पालन करते होंगे उनको लगता होगा कि यार अब और अच्छी बात बतलाओ ना, नई बात बतलाओ ना। लेकिन भाई सबको साथ में लेकर के चला जाता है ना। हमने तो यहाँ दृश्य भी देखा है, आप लोगों के हाथ नहीं खड़े हुए, देखो लिख रहे हैं यहाँ रात्रि को बनाकर दिन में खाना या दिन में बनाकर रात में खाना, या भोजन के लिए और ऐसे आरंभ करना जिससे हिंसा हो सके। दिवस में भी ऐसे स्थान पर भोजन करना जहां पर अंधकार हो। देखो और बात कह रहे हैं, दिन तो है लेकिन अंधेरा हो गया। आपको मालूम है सियार ने प्रतिज्ञा निभाई थी, मैंने भी ध्यान है ना आपको। सियार ने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा निभाई थी, प्रसिद्ध हो गया इतिहास में, जैन पुराणों में प्रसिद्ध हो गया। वो रात्रि भोजन का त्याग कर दिया उसने, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। मुनिराज का उपदेश सुनकर के रात्रि में 4 प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करूंगा। और प्यास लगी बहुत तेज और बावड़ी में नीचे उतरा पानी पीने के लिए। दिन था, बावड़ी में नीचे उतरा तो नीचे अंधेरा था, उसने पानी नहीं पिया। सियार की बात कर रहा हूं, अंधेरा था, नहीं मैं तो नहीं पीऊंगा। बाहर निकल करके आया, अरे दिन है अभी तो पानी पी सकता हूं मैं। दोबारा नीचे उतरा, फिर नीचे गया, अंधेरा था, नहीं रात हो गई, तो रात्रि में त्याग है मेरे, तो मैं नहीं सेवन करूंगा। फिर निकल करके बाहर आया, अरे दिन है मैं पी सकता हूं। फिर उतर करके नीचे गया, प्राण निकल गए उसके, लेकिन अंधकार में उसने भोजन ग्रहण नहीं किया। अंधकार में भोजन ग्रहण करना, समय देख करके भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। देखिए कितनी बात हो गई यहां, कहां तक आ गए अपन? जहां पर अंधकार हो एवं बिना सोधे भोजन अथवा करना या रात्रि भोजन त्याग का अतिचार है, माने वहां भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। जिस स्थान पर भोजन बनाया जावे वह स्थान अत्यंत प्रकाशमय एवं चंदोवा सहित होना चाहिए, और जहां भोजन रखा जावे एवं भोजन खाया जावे वहां पर भी चंदोवा अवश्य होना चाहिए। जिस पदार्थ को देखकर घिन आवे उस पदार्थ को नहीं भक्षण करना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से भी रात्रि भोजन का त्याग, भोजनालय की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। कहां तक बात कहें? इतनी सारी बातें सुन करके यदि कुछ दिल में लगता हो तो जरूर हमें इन बातों का पालन करना चाहिए। हाँ, लेकिन जो इन सब बातों का पालन कर रहे हों, 4 प्रकार के आहार का त्याग जो कर करके बैठे हों, वे ऐसा नहीं समझ लेना कि हम कोई धर्मात्मा हो गए। इससे धर्म वर्म का संबंध नहीं है कुछ भी।
ये 4 प्रकार के आहार का त्याग रात्रि में करके आपने यदि ये समझ लिया कि हम धर्मात्मा हो गए, अरे पिछले 30 साल से रात को पानी नहीं पिया, तो नहीं पिया होगा, क्या हो गया उसमें, नहीं पिया तो नहीं पिया, रात को पानी नहीं पिया तो कोई बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए क्या? फिर याद करना उस स्थिति को कि अनंत बार इन सब चीजों का पालन किया है, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। जाना नहीं निज आत्मा त्यागी हुए तो क्या हुए। आत्मा को यदि नहीं जाना तो इस त्याग से कुछ धर्म वरम होता नहीं है। लेकिन हाँ, परिणामों की विशुद्धि के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए, परिणामों की सरलता के लिए तत्व रूपी मक्खन, तत्व रूपी रहस्य ये अंदर में उतरने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम जरूर इन बातों का व्यावहारिक भूमिका में पालन करें। रात्रि भोजन त्याग से 5 व्रतों में निर्मलता आ जाती है, मुख्य अहिंसा व्रत का पालन हो जाता है। अतः जैन मात्र को रात्रि भोजन का अवश्य त्याग करना चाहिए। न केवल जैन अपितु अजैन भी, जैन हो या नहीं हो, सबके लिए रात्रि भोजन त्याग का विधान है। शायद महाभारत का ही श्लोक है जिसमें लिखा है, चत्वारि द्वार नरकाणी प्रथमम रात्रि भोजनम, ऐसा लिखा है। पर स्त्री सेवनम चैव, और फिर मांस भक्षण, ऐसे 4 बातें कही है। चत्वारि नरक द्वाराणी, चत्वारि द्वार नरकाणी प्रथमम रात्रि भोजनम, 4 नरक के द्वार बतलाए हैं महाभारत में, और उसमें पहला द्वार बतलाया है रात्रि भोजन। हिंदू ग्रंथों की बात कर रहा हूं मैं। मार्कंडेय पुराण वगैरह में ऐसी ऐसी चर्चाएं की है, रात्रि में 1 पानी की बूंद पीवे तो खून की बूंद पीने बराबर है, अन्न का 1 दाना खावे तो मांस खाने के बराबर है, ऐसी बातें लिखी है। हम तो जैन हैं, ये तो जैनों का आचार है, ये जैन धर्म नहीं है भाई साहब, ये जैनों का आचार है, ये जैनों का आचरण है। जिस आचरण को देखने मात्र से कोई भी व्यक्ति ये कह देता है, भाई साहब आप दिन में भोजन करते हैं, आप जैन हैं, आप जैन हैं, आप जैन हैं। किसने कह दिया? ये आचरण है ये। इसलिए आचरण शुद्ध हो, आचरण की शुद्धता के साथ साथ में परिणामों में शुद्धि हो, और परिणामों की शुद्धि के साथ साथ में अभिप्राय में शुद्धि हो करके सच्चा धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम।